में चल रही है। मतलब ये कितने बुरे आप। गाड़ी जो है पेट्रोल से सीएनजी पे शिफ्ट होके चल मैंने रही है। आप लोगों को बोला था गाने को तो मैं गा सकती हूँ, लेकिन मैं घर में जब भी गाती हूँ सब कहते चुप हो अच्छा जाओ। उमामा जी, जो फिल्में आपने की हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन जो फिल्में भी आपने की और वो आम जिंदगी में आपके साथ हुई हो? हाँ, कितना ये बच्चा टेक्निकल सबसे मैं सवाल खामोश बैठा करता था है। इस सवाल के लिए। हाँ, बहुत। नहीं, एक तो ये पता है मेरे साथ, ये पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते? ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। तो इस फिल्म की सिचुएशन आम जिंदगी में फेस आपके साथ मैं चीखती बहुत हूँ, मैं बोल में कितना चीखी और रोई हूँ, मैं बहुत चीखती और रोती हूँ। अच्छा I'm a very loud girl. बोल लेने दे। अच्छा, हाँ, चलिए। वो चीख के हमने कभी भी इनकी जो ख्वाहिश है ना, हाँ। जब वो खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? जब खिला नहीं सकते पैदा क्यों करते। किस खास खाने की डिमांड थी जो हाँ, ये लाइन चने की बोली? दाल, मूंग की हम दाल, तो क्या? हाँ हम खाते थे चने और उबले हुए अंडे, उबले हुए। छोले छोले अंडे आता था। छोले अंडे। तो उसके लिए थी ये ये अल्लाह ने परफॉर्मेंस करानी थी तो। ये किस सिचुएशन में की थी फिल्म आपने जो असदुल हक साहब की थी? हाँ ये पता है, ये हाँ। उनकी सिचुएशन थी। ये उनकी ये मेरी अच्छा, ये उनकी सिचुएशन। उमामा- मैंने उन्हें कहा था कसम से, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा असद प्लीज यू शुड गो वॉच सम इंडियन फिल्म्स, हाँ। इफ यू कांट वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स प्लीज गो, आई बेग यू। वो मुझे ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे कमर्शियल जोड़ बिल्कुल। दिए उन्होंने। बिल्कुल, हमारे कमर्शियल डायरेक्टर्स में मुझे लगता है कि वो फ्रेमिंग और ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा देखते हैं रादर देन द सोल ऑफ द स्क्रिप्ट। माशाल्लाह यूएनओ के साथ भी काम कर रही हैं विमेन राइट्स के ऊपर, जी उस हवाले Food से और थोड़ा hunger सा के। हाँ जी, तो उसकी एम्बेसडर हैं आप यहाँ पे? जी अभी तो शुरुआत हुई है हमारी, और ख़ुद भी जानने को मौका मिल रहा है कि किसान किस तरह से फील्ड्स पे काम करते हैं, किस किस तरह से होते होते खाना हम तक पहुंचता है और हम उसको आराम से इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम आराम से फेंक देते हैं, बचा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, जो पहला बिल पास हुआ था पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया था विमेन प्रोटेक्शन का, उसके लिए आई एम द स्पोक्स पर्सन फॉर दैट। और आई थिंक आई कैन रिलेट विद इट वेरी वेल बिकॉज आई हैव बिन थ्रू अब्यूजिव रिलेशनशिप, so I know how a woman feels when a woman feels weak or when she feels betrayed with not just men around her, with women, with human, with people around her. हम लोगों ने मर्द को सिर्फ एक हवा बनाकर रख दिया है कि मर्द ही ये करता है और एक बुरा पोर्ट्रे कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि माशरे में इतनी ज़्यादा जहालत की वजह से हमारा जो जहन है वो इतना छोटा सा हो गया है कि उसकी वजह से हम भूखे भी रहते हैं। भूख जहाँ आती है वहाँ पर चोरी, वहाँ पर दहशत, वहाँ पर तकलीफ़ आती है, क्योंकि अगर मुझे अपना पेट पालना है तो मैं किसी ना किसी के तो मुंह का निवाला छीनूंगी। तो या दीज आर सेक्टर्स व्हिच आई एम आल्सो लर्निंग राइट नाउ। अच्छा, आपको लगता है तालीम याफ्ता लोग ये हरकत नहीं करते दूसरे के मुंह उसमें जी देखो ना जी, उनके अलग किस्म के वो तरीका होते और हैं। दूसरा होता है, वो तरीका लेकिन होता है करते जैसे तो- जाहिर जाफर के आजकल वो जो सारा केस चल रहा था। जाहिर जाफर के केस का आप रेफरेंस दे रही हैं, क्या आपका टेक है इस केस के हवाले से? ये अच्छी बात डिस्टर्बिंग नहीं, है, ये बहुत disturbing है। डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों एक दो और वाकयात बड़े अजीब से हुए, जैसे अभी कायदे आज़म का जो मुजस्समा था उसकी ऐनक चुरा ली। हम दसो लोग तो शेरवानी में हाथ डाल लेते कि कहीं अंदर कॉइन्स तो नहीं पड़े हुए। नहीं, वो उनकी नजर से सबको देखना चाह रहा था बंदा। हाँ, तो ये क्या कहेंगी इस अवाम के हवाले से? मैं अभी जिस सिचुएशन से गुजर कर आई हूँ, आई गॉट सिक इन टर्की। तुर्की में अपेंडिसाइटिस का जी। आपका सर्जरी हुई, जी सर्जरी निकाल दिया? नहीं, वो रप्चर हुआ, वो फिर बर्स्ट हो गया। और मुझे अल्लाह ने बड़ा मुश्किल वक्त दिखाया, मेरे पूरे बॉडी में जहर था। वाकई? तो तब मुझे अकल आई कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है यार, क्या हम लोग भी अच्छे हैं। पता नहीं कुछ मसला है, वो मसला मुझे नहीं समझ आता। मुझे लगता है दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझ रहे हैं। हम सपोर्टिव नहीं है। देयर इज नॉट ये हेल्दी ये कंपटीशन, वी जो- पुल अदर्स लेग एंड वांट टू गो फॉरवर्ड। ये बस होने के बाद कैसे ख्याल आया? इसलिए क्योंकि मैं ना बहुत एक वो मेरा मुल्क, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, Yeah. ठीक है। एक्चुअली मैं मौलाना रूमी के मज़ार पे ज़ियारत के लिए गई थी, हाज़री के लिए, और हज़रत शम्स तब्रेज़ के मज़ार पे ज़ियारत के लिए। वहाँ से वापस आई हूँ और वापस आके मुझे रात को दर्द हुआ है पेट में, और मुझे लगा कि नॉर्मल कोई दर्द है। थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी वो हालत थी कि मैंने कहा या अल्लाह, या तो मुझे बस आप उठा लें या ये दर्द ख़त्म कर दें। और मुझे रात को हॉस्पिटल लेके गए हैं 12 बजे। अगले दिन के 11 बजे तक मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, इमरजेंसी में नहीं जाने दे रहे थे।
उसके बाद फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा मांग लिए, कुछ बहुत ही ज़्यादा। फिर अल्लाह अल्लाह करके रात तक जब मैं तीसरे हॉस्पिटल में पहुंची, वहाँ पे मेरा रात 12 बजे, यानी एक रात 12 बजे मुझे दर्द हुआ और अगली रात 12 बजे तक मेरा तो रप्चर आपने हो वन चुका लाइन था। बता दी पूरी फिल्म की, बहुत जबरदस्त। यानी कि आप 3 अस्पताल फिरी हैं डिस्काउंट के चक्कर में। नहीं, नॉट डिस्काउंट के चक्कर में। तो बस उसके बाद जहाँ पर होना था बस वहीं हुआ। और एक्चुअली द थिंग वाज दिस दैट दे वर नॉट टेकिंग मी इमीडिएटली, एंड who were ready to take me immediately, they asked like unbelievable money. इसके लिए ना एक चीज होती है जिसको कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। वो करवाते हैं सर, मैं उस पे भी आती हूँ। हाँ। मैं इस्तांबुल जो है वो काफी दफा गई हूँ, हर दफा ट्रैवलिंग इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ मेरे बहन भाई जाहिर है सब परेशान थे क्योंकि वो रप्चर हो गया था, मर सकता है इंसान, तो उस इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं, हाँ, बिल्कुल How बिल्कुल। come? कोई फायदा कोई नहीं है फायदा सर। नहीं है, मैं बिल्कुल। इस पे ये वाकई मुझे नहीं पता कि वो चलिए हमारे खैर, इंश्योरेंस के अल्लाह पैसे अल्लाह कहाँ पाक- जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप वहां से यानी आए कि हैं। वहां से जब वापस इनको पाकिस्तान जो उस वक्त अजीज लगा बहुत, हाँ। क्योंकि और हमारा याद मेडिकल आया, सैर करते हुए नहीं इनको हमारे याद पास आया। फौरन से इनको जब हाँ जो सही मेडिकल बात, की जरूरत पड़ी और फोन करके 4 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ हाँ एग्जैक्टली ये है सही और बात। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ Yes, वाह, करने वाह, you're right. और ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद Yes, आया you are कि right मेरा मुल्क actually. कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। हाँ। ये बात सही बात है, एंड आई एम फीलिंग शेमफुल फॉर दिस, बिकॉज सिर्फ मुल्क नहीं, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं, हम लोग एक दूसरे का एहसास करते हैं, लोगों के पास दिल है, जो कि क्या बात बड़ी है। बात है जो यूरोप में नहीं है। नहीं बंदा मैंने लोग मरते हुए देखे हैं। उमाइमा मलिक जब तक मलिक अपने ऊपर नहीं गुजरती तो मलिक एहसास नहीं साहब होता ਤੁਹਾਡੇ ना। ਵਾਸਤੇ एहसास होएगा, मेरे वास्ते एहसास होएगा, हाँ, what a ऑर्डिनरी sad आदमी वास्ते एहसास नहीं है। नहीं है। नहीं है। ट्रस्ट में। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हुमायूं मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मजेदार बातें चल रही हैं उनके साथ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। हुमायूं जी के सितारे क्या कहते हैं सामिया जी? बड़ी प्यारी टोन सर आपकी है, उमामा के नाम से आपकी टोन में नरमी आ गई। इतना आज ब्लश कर रहे हैं आप, क्या बात क्या है, कोई खास बात? आपका मेहमान इतना खुश शक्ल और खुश लिबास और खुश अखलाक हो तो हाय हाय हाँ, हाय, और ये इस बात में तो फिर तालियां होंगी यार। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे जब इनका मैं कॉम्बिनेशन देखती हूँ सर, तो ये ममता से इतनी को भरपूर हैं कि शायद अपनी माँ की भी माँ है, वो कहती भी हैं, ये कहती है और तो मेरी भी माँ। रिलेशनशिप को भी स्पॉइल कर देती हैं पैम्परिंग करके। जो भी इनके साथ रिलेशनशिप जिंदगी में इनके बने और स्पॉइल हुआ या रुइन हुआ, तो मैं इसमें इन्हीं को ब्लेम करूंगी कि इतनी ममता देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेमिका चाहिए महबूब को, माँ तो नहीं। एक ही होती है। ऐसा है जी जैसे सामिया जी बोल रही हैं। जी। मैं क्या करूं, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं किधर निकालूं। नहीं वो मुझे ये बताइए कि वालदा के साथ भी इसी तरह की पैम्परिंग है आपकी? हर एक के साथ। अच्छा, अम्मी मुझे कहती भी हैं कि तुम्हें हाँ। तो मेरी माँ पैदा होना चाहिए था। घर में कौन से नंबर पे हैं आप? मैं बीच की अगली डकलिंग हूँ, जो बीच का बच्चा नहीं होता। बड़े मेरे से कितने हैं आपसे? 3 बड़े हैं, मुझसे छोटे 2। तो बड़ों के साथ भी ये ममता वाला ही रिलेशनशिप है? सबके साथ, मतलब मेरे फैसले के बगैर कोई चीज नहीं होती वाली टाइप। लेकिन अब्बू अम्मी से मेरा बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है। जैसे मैं अब्बू को बोलती हूँ अमजद मेरी बात सुनो, मतलब मस्ती में, प्यार में, तो मेरा लाड बहुत है। ओके ओके। जितना भी डिप्रेशन आ जाए या कोई भी ऐसा फेज आ जाए, कोई माई का लाल उसमें से उमैमा को नहीं निकाल सकता Oh my सिवाय God. खुद उमैमा की जात के। उमैमा जी, आप लिखना शुरू करें, आप लिख के अमर हो सकती हैं। अब लिखिए नाइस ये बात पिक्चर। आप कैसे बोल रही हैं? आपको लिखना चाहिए उमैमा। मैं लिखना अभी रिसेंटली शुरू हुई हूँ। ओह, एक प्रोडिक्शन इनके आने वाले टाइम में जो मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से भी फाइनल एंट्री का टाइम बाकी है, अच्छा, और वो पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है सर। वाह वाह वाह। और ये जो भी आ रहा है इंतहाई अच्छा सा इंसान है, यकीन करें। वो 2023 वाला फाइनल ईयर एंट्री और नहीं आया ना तो मैं तुम्हें दस रही हूँ, मैं सब बस खत्म हो नहीं गया। यार के कुटांगे कोई ऐसी बात नहीं। मैंने भी इन्होंने किया कि 2023 च कुछ हो रहा तेरी जिंदगी पता नहीं हो सकता कुछ और हो रहा आपका अलग हो, हो। इनका अलग हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि कागजात मिल जाए हमारे, लेकिन हाँ। कुछ और भी हो सकता सर कागजात तो बन जाते हैं। नहीं सर, मर्द वो है ना, मर्द की निगाह में 1 और निगाह में 4 होती हैं। है। हाँ। तो आपको क्या आपको कैसी बात है? ये तो 40 लोगों की निगाहों में होंगे, ओए, मैं परेशान हो जाऊंगी। मेरी बेटी ने कहा कि जो आपके पास है ना, आपने उससे भी जाना है।
आई नो मायमा जी आप क्या बात, मसरूफ क्या हैं, आपकी डेफिनेटली कमिटमेंट्स होती मैं हैं। बिल्कुल फ्री हूँ सर। अच्छा ओके, छोटे छोटे सवाल है। एक सुबह आप उठे और आपको पता चले कि आपका वजन जो है वो 10